हेलो दोस्त, आप सभी लोगों को मेरे तरफ से नमस्कार। और मैं आज बड़े इत्मीनान से वीडियो को आपके बीच रखना चाहूँगा और समझाने का प्रयास करूँगा। वीडियो थोड़ा लंबा भी जा सकता है, तो आप उसे 1.5 करके पूरा देखिएगा, लेकिन तो पूरा वीडियो देखिएगा। ये आपके बड़े काम की वीडियो है, आपका पूरी डाउट क्लियर कर देगा। जैसा कि आप लोग का रिज़ल्ट आया, जिनका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा रहा, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उनकी मेहनत एक रंग लाई है। और दूसरी बात कि जो लोग फेल हो चुके हैं, जो लोग का बैक लग चुका है, वो लोग का कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो करूँ क्या। तो मेरे दोस्त इस वीडियो को पूरी अंत तक देखिएगा, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, जो लोग बहुत दिक्कत में, डिप्रेशन में ये चीज़ हो रहा है कि हमने पढ़ाई किया, अपना सब कुछ दिया, लेकिन नंबर अच्छा नहीं आया, जिससे कि कई बच्चे फेल हो चुके थे। फर्स्ट प्रायिकता आपको हम बता देते हैं कि देखिए, रीचेक पहला हमने अपना थंबनेल पे ही लगाया है कि रीचेक का फॉर्म कब भरा जाएगा। जैसे कि आपका 3 तारीख 8/26 को रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, उसके पहले फाइनल ईयर का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया था। कुछ दिन बाद एक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की रिजल्ट भी डिक्लेयर, मेनली कि सबका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। अब हर बार 3 से 4 दिन के बाद रीचेक का फॉर्म आता है। रीचेक मतलब क्या होता है कि रीचेक का मतलब ये होता है कि जो बच्चा अपने जो एग्ज़ाम दिया, कॉपी लिखा, उसका नंबर कम आया, उस सब्जेक्ट में फेल हो गया, वो अपने कॉपी से संतुष्ट नहीं हो, दोबारा कॉपी का रीचेक का डिमांड करता है। उसकी कॉपी पुनः चेक की जाती है। तो क्या सर, वो जो कॉपी चेक होती है, जो पहले से मेरा 4 नंबर या 6 नंबर या 8 नंबर या 10 नंबर है, क्या अगला कॉपी जब चेक होती है तो वो नंबर भी उनको पता चलता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो कौन कौन लोग कॉपी को चेक कराएं, अच्छा, और कौन कौन लोग नहीं कराएं? तो रीचेक का फॉर्म आपका 3, 6 आज कल परसों, मतलब ये लगभग 10 से पहले ही आपका रीचेक का फॉर्म भरा जाएगा। तो कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं? देखिए, जो पूरी सब्जेक्ट में आप रीचेक का डाल सकते हैं। अगर आप पूरे लिख के आए हैं, आपको लगता है नहीं मुझे 40 नंबर मिलना चाहिए, मुझे 20 ही नंबर मिला है, मैं अपने कॉपी से संतुष्ट नहीं हूँ, तो वो लोग भी अपनी कॉपी को चेक करवा सकते हैं। जो लोग लिख कर आए 30 नंबर का, उनको नंबर मिला ही नहीं है, 5 नंबर, 10 नंबर, 0 नंबर किसी किसी को दिया गया है, और उनको विश्वास है कि मेरी कॉपी चेक हो जाए तो मैं नंबर पा जाऊँगा, तो वो लोग फॉर्म अपना ज़रूर भर दें। जिनका 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर है, मैं अनुरोध करूंगा कि वो लोग बचें, क्योंकि फॉर्म फीस आपका 500 रुपया होता है एक सब्जेक्ट का। ऑनलाइन फीस कटती है, लड़का अपने लॉगिन आईडी से कटाता है। तो कम से कम वो लोग बचें उससे। जिसका 10 नंबर से प्लस है, वो लोग अवश्य रीचेक का फॉर्म भरें, उनका नंबर बढ़ने का चांसेस बनेगा। दूसरी बात कि सर, जो लोग फेल हुए उनका कैसे? मैं बता दूं, जिनका 4 सब्जेक्ट में बैक है, वो फेल नहीं हो, वो प्रमोटेड विथ बैक होंगे। मतलब उनका 4 सब्जेक्ट इसमें आगे चल के वो अगले साल में प्रमोट कर दिए हैं, नेक्स्ट सेशन में वो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। और दूसरी बात, अब इसमें जिसका 5 सब्जेक्ट में बैक है, उनका ये प्रॉब्लम है कि वो फेल दिखाया जा रहा है। अगर वो गलती से, चाहे किसी भी लिखने से वजह से, अगर रीचेक का फॉर्म भरते हैं और रीचेक में उनका 2 सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट किसी वजह से कहीं से निकलता है, निकल बाद कि कैसे भी वो पास हो जाते हैं साम दाम दंड भेद लगाकर, तो उनको अगले साल में प्रमोट कर दिया जाएगा, जिससे वो पुनः 4 सब्जेक्ट का पेपर देके अपना डिक्लेयर, अपना रिजल्ट सही से अपना आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। दूसरी बात, अब वो लोग बच्चे क्या करें जो फेल हो चुके हैं, जिनका 5-5, 6-6, 7-7 सब्जेक्ट में बैक लगा, वो फेल वाले बच्चे क्या करें? उनको दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है, घर बताना नहीं चाह रहे हैं, रिश्तेदारों को जनाना नहीं चाह रहे हैं, दोस्त को बताना नहीं चाह रहे हैं। उनकी गर्लफ्रेंड भी पूछ ही रही होगी कि बेटा बाबू तुम पढ़ रहे थे, क्या हुआ, तुम्हारा रिजल्ट आया है। उनको तो भौकाल बना के कुछ लोग चलते हैं, तो वो लोग भी बड़ा सनसन होंगे कि अपनी इज्जत बचा ले, कैसे भी करके बैक से बचना है। तो आप उनका है कि मतलब 2000-4000 रुपये की आप मत देखिए,
जीवन में आप पहले भी 20-25-30 हज़ार रुपये की आप नुकसान सह लिए हैं सेमेस्टर में, तो आप कम से कम अपना रीचेक का फॉर्म ज़रूर भरें, ताकि हो सकता है कि आप 1-2 सब्जेक्ट में पास हो जाएंगे तो शायद आपकी इज्जत बच जाएगी, उनके भी सामने बच जाएगी, इनके भी सामने बच जाएगी, माँ बाप के भी सामने बच जाएगी मेरे दोस्त। ठीक है। दूसरी बात और अगली बात, दूसरी तो हमेशा बात नहीं, देखिए मेरा मानिए कि जो फेल हो चुके हैं बच्चे, फेल वाले बच्चे क्या करेंगे, वो सभी सब्जेक्ट में अपना रीचेक डालेंगे, चाहे वो 6 हो, 7 हो, 8 हो, 10 हो, उससे नहीं मतलब सब में डाल दें। सर पैसे की बात, मैं अपना पैसा नहीं, बाबू तुम रेस्टोरेंट में जाते हो ना लेके अपने दोस्तों को साथ में, तो 2-4 हज़ार रुपये वैसे भी खर्चे हो जाते हैं। दोस्त के साथ एक बार पार्टी करते हो, वैसे भी 2-3 हज़ार रुपये खर्चा कर देते हो। ये तुम्हारी ज़िंदगी की सवाल है, तो क्यों ना हम एक बार रिस्क ले लें, क्या जाता है। पैसे तो आएंगे जाएंगे, समय तो नहीं आएगा ना दोबारा, तो कम से कम एक बार उसको भर लीजिए और आस्ते से अपना एग्ज़ाम वो हो सकता है कि आपका क्लियर हो जाए, तो जिससे आप अगले साल में कर लें, तो फिर आपका दिमाग खुलेगा तो शायद पढ़ाई कर लेंगे गलत कामों से बच के, क्योंकि बच्चे पढ़ते नहीं हैं। तो मेन कारण यही कि जब पढ़ाई नहीं होती तो फेल होना सुनिश्चित होता है। एक आध सब्जेक्ट गलती होती है, टीचरों की कॉपी चेक करने में मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकता हूँ, लेकिन तो सारे सब्जेक्ट में गलत हो ये मैं नहीं मान सकता, क्योंकि आपने लिखा नहीं। सर मैंने तो 20 पेज भरा है। सर बाबू ये बीए की कॉपी नहीं है कि आप 20 पेज भरेंगे तो मैं आपको 2 नंबर दे दूँगा। कॉपी हम लोग भी चेक करते हैं, हम लोग भी जानते हैं, जब तक आप पूरी सही कंटेंट नहीं लिख कर आएंगे तब तक कोई मतलब नहीं। सर वो ग्रेस वाले क्या करेंगे बच्चे, जिसका 6 नंबर दे के उनको ग्रेस करके पास कर दिया गया, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे प्रिय स्टूडेंट, मेरे प्यारे दोस्त, वो लोग भी अपना रीचेक ज़रूर डालेंगे, भले उनका नंबर कम कर दिया जाए या बढ़ा दिया जाए, लेकिन कम से कम ग्रेस हटा लें, क्योंकि ग्रेस नहीं हटेगा तो उनकी मार्कशीट में साफ स्पष्ट रूप से वो लिख कर आता है कि इनका ग्रेस है। इसलिए आप लोग करेंगे। तो आई होप कि आपको ये पूरी बात हमारी समझ में आ गया। 2-3 दिन में जैसे ही आपका रीचेक का फॉर्म आ जाता है वैसे मैं आपको अनाउंस कर दूंगा। 3 दिन के अंदर वो स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन होता है, OTP जाती है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका फीस पेमेंट होता है, फिर फाइनल सबमिशन होता है, वो विद्यालय आपको जमा करना पड़ता है। तो आप लोग समझ गए होंगे, आप अपना डाउट सभी लोग का क्लियर हुआ होगा। जिनका भी 2-4 नंबर, हाँ एक चीज़ और है कि सर वो MW और AA वाले क्या करेंगे। तो जो MW हैं वो मार्क वेटिंग वाले हैं, तो उनका 1-8 हफ्ते बाद वो अपडेट हो जाता है, तो वो सही भी हो जाता है, ठीक है। लेकिन AA वाले क्या हैं, तो आप जहाँ पे एग्ज़ाम दिए हैं, जिस सेंटर पे आप एग्ज़ाम दिए हैं, वहाँ आपका जो सिग्नेचर वगैरह नहीं हुआ होगा, इसलिए आपको ये चीज़ दिखा रहा होगा। तो आप वहाँ से अपना प्रेजेंटिंग लेंगे और अपने विद्यालय पर देंगे, विद्यालय आपको एक मेल करता है BT पे, वो आपका वहाँ से सही होने की संभावना होगा। अगर नहीं करते हैं तो आप नेक्स्ट ईयर में इसको बैक माना जाता है, तो इसलिए होता है। तीसरी चीज़ और अगली बात करते हैं कि सर मेरा सब में क्लियर है लेकिन फिर भी मुझे फेल दिखाया जा रहा है, ऐसा क्यों। तो मेरे दोस्त वो आपका सेशनल नंबर 250 नंबर का होता है, उसमें आपको 50% लाना कंपलसरी होता है। जिसका 50% से कम नंबर दे दिया गया है सेशनल में, तो सारा सब्जेक्ट पास होकर क्या करेंगे जब वो सेशनल फेल माना जाता है। ये चीज़ होती है। तो मेरे दोस्त आई होप कि ये चीज़ आपको पूरी तरह समझ में आया होगा। रीचेक का फॉर्म जल्दी आएगा तो हम आपको जल्दी बताएंगे, और आप लोग अच्छे से अपना माइंड को शांत रखिए। ज़िंदगी में जो कुछ होते हैं अच्छे के लिए होते हैं। मुझे पता है कि जिनका बैक लगा, जो फेल है, बहुत घबराहट होंगी, उनके अंदर दुख होगा, दर्द होगा कि काश हम भी आज पढ़ लेते हैं। जिनका निकल गया वो लोग तो आज भी बल्ले बल्ले हैं कि चलिए हमने मेहनत किया, उनको फल मिला वो चीज़ का, ठीक है। तो कम से कम पढ़ाई वगैरह करिए। आप जिस लिए आए हैं ये मत सोचिए कि हाई स्कूल या इंटर में इसी तरह से पढ़ लूँगा, हो जाएगा। आजकल आप लोग को ऑनलाइन सुविधाएं प्रोवाइड किया जाता है, ऑनलाइन सुविधाएं भी ये सब कुछ है, तो इसलिए आप लोग वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि विद्यालय में अगर क्लासेस वगैरह किसी के यहाँ नहीं चलती है तो वो एक ही चीज़ को लेकर बार बार पिन करता है, नहीं। पढ़ने वाले बच्चे अपने से पढ़ लेते हैं, ठीक है, सरन वगैरह लेकर भी पढ़ते हैं। तो ये सब चीज़ें बस एक्सक्यूजेज देना लड़कों को काफ़ी अच्छा लगता है। आपके समय हम भी थे तो हम भी बहुत दे देते थे, लेकिन तो ऐसा हम अभी कभी पढ़ाई से अपना वो चीज़ नहीं रखते थे कि पढ़ाई से कंप्रोमाइज़ कभी हम किसी से नहीं किए। इसलिए शायद हम ठीक ठाक अभी अपने आप को समझते हैं, और समझते मतलब कि अभी भी मेरे अंदर कुछ कमियां ज़रूर होंगी, जिससे कि और मैं अपने पढ़ने का, पढ़ाने का, सीखने का प्रयत्न करता हूँ।
तो चलिए आप लोग भी अपने साथ अपने पढ़ लीजिए, अपने संकल्प को न भूलिए, अपनी पढ़ाई को हमेशा जारी रखिए। नेक्स्ट क्लास से जल्दी आपको वीडियो मिलेगा, अगले आपको स्कॉलरशिप के माध्यम के बारे में जो इन्फॉर्म करेंगे। तो चलिए इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जय हिंद।